सारी दुनिया में इसकी किल्लत हो गई है, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए वो डिबेट नहीं कर रहे हैं वेस्ट एशिया के हालातों पर। जबकि सीट पे जो जगदम्बिका पाल जब बैठे हुए थे, प्रिसाइड कर रहे थे, उनका कहना था कि भाई नुकसान होता है 9 करोड़ रुपए का हर दिन के हिसाब से। आपने मांगा था नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर, तो उस पर क्यों नहीं डिबेट करती है? देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी, मैं इस संसद का जो अब संविधान सदन होगा, मैं गवाह हूँ इसका कि इन दोनों पार्टियों ने जब जब मुख्य विपक्ष में रहीं तो पूरे सत्र पास आउट कर दिए। तो ये कोई कहे कि 9 करोड़ रोजाना खर्च होता है, इसका कोई अर्थ नहीं। जितना काम होना होता है संसद में, वो तो जब नहीं भी विपक्ष होता है तब भी वो काम पूरा हो जाता है, वो कर ही लेते पूरा करने। लेकिन अब कौन क्या कहता है, इस पर रिएक्शन देना भी मैं उचित इसलिए नहीं समझता हूँ कि भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। सर, ज्ञानेश कुमार जी के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रही है टीएमसी, कांग्रेस भी साथ है, कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? मुझे अभी जानकारी नहीं इसकी। सर, एलपीजी शॉर्टेज, वेस्ट एशिया का जो इशू चल रहा है उस पर एलपीजी शॉर्टेज मुंबई, बेंगलुरु, कई होटल्स मैनेजमेंट ने कहा कि काफ़ी सारा इशू हो रहा है, बंद हो जाएंगे होटल अगर इस तरह की सिचुएशन बनी रही तो क्या? पहले ये सरकार एलपीजी कॉमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस देश को सर शर्म से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाज़त देता हूँ। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहाँ से क्या व्यापार करना है? सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं ट्रम्प के साथ। मैं राहुल गांधी की बात को समर्थन देते हुए बल व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं हालात राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जो एलपीजी शॉर्टेज, जिस तरीके से ये तेल की स्थितियां बन रही हैं कि हम दया पर निर्भर हो गए हैं, मोदी जी अब वही करेंगे जो हमारे अमेरिका के उनके आका हमारे हो नहीं सकते। हमें तो याद आता है 1971 जब 7वां बेड़ा आया था और इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि हम अपना फैसला खुद लेंगे। बांग्लादेश का निर्माण किया उन्होंने, परवाह नहीं की। और वारे मोदी, क्या है चक्कर, कहीं कुछ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आजकल तमाम फाइलों की चर्चा चल रही है। सर, रुपी ऑल टाइम लो लगातार गिर रहा है, रुपी डॉलर के मुकाबले। कच्चे तेल की जैसे विदेश नीति और अर्थनीति मोदी सरकार की पूरी तरीके से चौपट हो गई। अगर ये जो इंडो अमेरिकन डील, पैक्ट, संधि, बिजनेस डील होने जा रही है, अगर ये हो गई तो फिर इस देश के करोड़ों किसान और लघु मध्यम उद्योग समाप्त हो जाएंगे।